श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। आज का विषय है पंचमकार साधना रहस्य। तंत्र साधना में पंचमकारों का एक विशेष स्थान है। तंत्र ग्रंथों शास्त्रों में पंचमकारों का विशेष वर्णन मिलता है। मध्यं मासं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च मकार पंचकम प्राहुर्योगिनाम मुक्तिदायकम। अर्थात मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, यह 5 आध्यात्मिक मकार ही योगी जनों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, साधारणतः यह समझा जाता है कि मध्य, मांस, मीन अर्थात मछली और मैथुन आदि का प्रत्यक्ष प्रयोग का विधान है। इसीलिए तंत्र के विधि विधानों पर सर्वाधिक आक्रोश प्रकट किया जाता है और इसे निम्न स्तर की साधना घोषित किया जाता है। लोगों के अनुसार ये पंचमकार तमोगुण उत्पन्न करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तामसिक पदार्थों का सेवन करने वाले साधकों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। अध्यात्म शास्त्रों में सर्वत्र ऐसी साधना और साधकों की निंदा की जाती है, लेकिन तंत्र में इन पंचमकारों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र एक गूढ़ रहस्य है। तंत्र की भाषा कहीं पर सांकेतिक है तो कहीं पर सीधे सीधे शब्दों में जानकारी बताई गई है। इसीलिए जिस व्यक्ति को तंत्र का अधूरा ज्ञान है वो असल में क्या करना है ये समझ ही नहीं पाता। तंत्र कहता है कि पंचमकारों का सेवन करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है, ज्ञान एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है और अपने आराध्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो अगर इन 5 पदार्थों का सेवन करने से इतना सब कुछ मिलता है तो साधु जन इसकी निंदा क्यों करते हैं? इसका उत्तर छिपा है भगवान तक पहुंचने के ढेर सारे रास्तों में। दोस्तों, भारत भूमि में अनेक संप्रदाय और पंथों का अस्तित्व है। कोई सात्विकता पे जोर देता है तो कोई तामसिक मार्ग से साधना करते हैं। आमुमन सात्विक मार्ग से साधना करने वाले साधक तामसिक मार्ग से साधना करने वाले साधकों को अच्छा नहीं मानते, लेकिन तंत्र शास्त्रों में बताया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों तरीकों से ईश्वर की भक्ति की जा सकती है तथा अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। पंचमकार का अर्थ वाम मार्ग और दक्षिणा मार्ग में अलग अलग बताया गया है। दक्षिणा मार्ग ज्ञान मार्ग का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर वाम मार्ग क्रिया मार्ग के रूप में जाना जाता है। वाम मार्गी वह होते हैं जो कौलाचार करते हैं, अर्थात कौल ग्रंथों का अनुसरण करते हैं। वामाचारी पंचमकारों का सामान्य अर्थ में ही प्रयोग करते हैं, मतलब उनकी साधना में मद्य यानी शराब, मांस यानी पशु या पक्षी का मांस, मीन यानी मछली, मुद्रा यानी भुना हुआ अनाज और मैथुन यानी संभोग, इन 5 का सीधे सीधे रूप से उपयोग किया जाता है। वहीं दक्षिणाचारी पंचमकारों का कुछ विशेष अर्थ में उपयोग करते हैं। दक्षिणाचारी और सात्विक मार्ग पर चलने वाले योगियों के अनुसार मदिरा का मतलब ब्रह्मरंध्र से स्रवित होने वाला अमृत ही मद्य है और इसे पीने वाला मद्यप है। मांस का प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य पाप रूपी पशु को ज्ञान रूपी खड्ग से मारकर जो योगी मन को ब्रह्म में लीन करता है वही सच्चा मांसाहारी है, तथा वाणी पर नियंत्रण और खेचरी मुद्रा का उपयोग करना भी मांसाहार ही कहा जाता है। खेचरी मुद्रा में मनुष्य की जीवा गले में अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो यहाँ जीवा को ही मांस कहा गया है। वही मत्स्य का प्रतीकात्मक अर्थ है अपने चंचल मन को और इंद्रियों को काबू करना तथा अपने शरीर के ईड़ा व पिंगला नाड़ी को प्राणायाम द्वारा काबू करने वाला मनुष्य ही मत्स्य साधक होता है। अब बात करते हैं मुद्रा की। मुद्रा का दिव्य रूप है बुराइयों का त्याग करना तथा सत्संगति को अपनाना। शास्त्रों में आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, भय, घृणा, लज्जा, कोप, मान तथा विषय ये 8 मुद्राएं बताई गई है। जो व्यक्ति इन 8 मुद्राओं पर नियंत्रण करता है वही सच्चा मत्स्य साधक कहलाता है। अब मैथुन की बात करें तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ कुंडलिनी जागरण से जुड़ा है। वैसे सामान्य तौर पर मैथुन का अर्थ है मिलन
या संभोग। साधारण भाषा में स्त्री और पुरुष के मिलन को मैथुन कहते हैं, किंतु सात्विक तंत्र की भाषा में, योगी जन की भाषा में मैथुन का अभिप्राय हाड़ मांस वाले स्त्री पुरुष का नहीं है। स्त्री से अभिप्राय कुंडलिनी शक्ति से है, जो हमारे अंदर सोई हुई है। इसका स्थान मूलाधार चक्र है, वहीं सहस्त्रार चक्र में शिव का स्थान है। इस शक्ति और शिव का मिलन ही मैथुन है। दोस्तों, इस तरह मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, इन पंच मकारों का दक्षिणा मार्ग में और वाम मार्ग में भिन्न भिन्न अर्थ बताया गया है। राजसिक तंत्र मार्ग में पंचमकारों का अर्थ अलग ही होता है। राजसिक तंत्र में कांसे के पात्र में नारियल पानी रखना ही मद्य है। वहीं मांस मतलब लवण, अदरक या लहसुन से पूजा करना। जहाँ मत्स्य का विधान है, वहाँ बैंगन, मूली या पानी फल को अर्पित किया जाता है, या फिर आटे से बनी मछली भी उपयोग में लाते हैं। तो वहीं मुद्रा के स्थान पर चावल, गेहूं अथवा धान का प्रयोग किया जाता है। राजसिक तंत्र मार्ग में जहाँ मैथुन का विधान आता है, वहाँ पर उपयुक्त विधि से विशेष पुष्पों का समर्पण किया जाता है। दोस्तों, आप जिस भी संप्रदाय या पंथ से हो, दक्षिणाचारी हो या वामाचारी हो, किंतु आपने कभी भी किसी भी दूसरे साधकों के मार्ग की, साधन की, संप्रदाय की या पंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। रावण संहिता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने महापंडित महाबली रावण को तंत्र शास्त्र का ज्ञान देते हुए कहा है कि साधक सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों तरीकों से मेरी भक्ति कर सकता है, मेरी साधना कर सकता है। अपने सुनिश्चित कार्य के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, जरूरत के अनुसार, जीवन शैली के अनुसार साधक अपना साधना मार्ग चुन सकता है। दोस्तों, सात्विक साधना, राजसिक साधना और तामसिक साधना, इन तीनों का अपना ही एक महत्व होता है। हर एक व्यक्ति का साधना मार्ग अलग अलग हो सकता है। सभी को अपना अपना साधना मार्ग, संप्रदाय, पंथ प्रिय होता है। हो सके तो एक साथ चलिए, नहीं तो अकेले में चलिए। और ये बात हमेशा याद रखिए कि सभी मार्ग आखिर में उस परम शक्ति परम पिता के चरणों तक ही पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ सात्विक मार्ग से चलने वाले साधक तामसिक मार्ग से चलने वाले साधकों की बहुत ज्यादा निंदा करते हैं, किंतु तामसिक मार्ग की अनेक साधनाएं बहुत उच्च कोटि की बताई जाती है। तामसिक मार्ग न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका अस्तित्व इस जगत के सुचारू रूप से चलने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तामसिक मार्ग इतना जरूरी क्यों है और तामसिक मार्ग का महत्व क्या है, इसके विषय में अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।